નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમારો હિન્દીનો વિષય લેવાની છું. તો સૌથી પહેલાં મારે તમને થોડી ઘણી વાત કરવી છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ જે છે તેઓને હિન્દી લખવું ગમતું નથી. તો મારે તમને એક વાત કહેવી છે, જે હિન્દી જે છે આપણી રાષ્ટ્રભાષા છે. એટલે આપણે હિન્દી આપણી રાષ્ટ્રભાષા હોવાથી આપણે એનું સન્માન કરવું જોઈએ, માન સન્માન વધારવું જોઈએ. જેવી રીતે આપણે રાષ્ટ્રધ્વજને માન આપીએ છીએ, રાષ્ટ્રગીતને માન આપીએ છીએ, એવી રીતે આપણે રાષ્ટ્રભાષા હિન્દીને પણ માન આપવું જોઈએ. તો આ માન આપણે કેવી રીતે આપી શકાય? તો હિન્દી વિષય જે છે એની અંદર આપણે ધ્યાનપૂર્વક ભણીએ, અક્ષરો સારા કરીએ અને સાથે સાથે ઊંડાણપૂર્વક તેનો અભ્યાસ કરીએ તો આપણે હિન્દી ભાષાનું માન વધારી શકાય છે. તો આ હિન્દી ભાષા જે છે એ આપણી રાષ્ટ્રભાષા છે. એટલે તમે જે છે એ બાળકો શું કરશો કે રોજે તમે એક પેરેગ્રાફ લખશો, જેથી કરીને આપણા અક્ષરો સુધરે. અને બીજું કે જે કંઈ અહીંયા પાઠ ભણાવવામાં આવે એને ધ્યાનપૂર્વક આપણે ભણીશું અને અક્ષર જે છે આપણે સારા કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. તો આજે જે છે આપણે વિશેષણ વિશે અભ્યાસ કરીશું, જે આપણા વ્યાકરણનો એક પોઈન્ટ છે. વ્યાકરણની અંદર જે છે એ કોઈ પણ પોઈન્ટ આવે તો પહેલાં એનો મતલબ આપણે સમજી લેવો જોઈએ. તો અહીંયા વિશેષણ શબ્દ જે છે તેનો મિનિંગ શું થાય છે એ આપણે સમજી લેશું. તો સંસારમાં ઘણી બધી વ્યક્તિ, વસ્તુઓ અને પદાર્થ જોવા મળે છે. આપણી આજુબાજુ જે છે ઘણા બધા વ્યક્તિ, વસ્તુઓ અને પદાર્થ રહેલા હોય છે. એની કોઈને કોઈ વિશેષતા જરૂર હોય છે. જેમ કે કોઈ વ્યક્તિ જે છે સારો અને ખરાબ હોય છે, ભણેલો અને અભણ હોય છે, અથવા તો એ વ્યક્તિ જે છે એ કાળો અથવા ગોરો હોય છે. તેવી જ રીતે કોઈ વસ્તુ જે છે એ સસ્તી કે મોંઘી હોય છે. કોઈ સ્થાન જે છે એકદમ સાફ અને સ્વચ્છ હોય છે, તો કોઈ ગંદુ સ્થાન પણ હોય છે. તો આવી રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ, વસ્તુ અને પદાર્થની વિશેષતા જે છે એ હોય છે. તે વિશેષતાને બતાવવાવાળા શબ્દો જે હોય છે તેને વિશેષણ કહે છે. આપણે વધુ પરિભાષા દ્વારા જે છે એને સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું. સૌથી પહેલાં विशेषण की परिभाषा क्या है? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं. संज्ञा यानी नाम. संसार में कई व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ होते हैं, उसके नाम को जो बताते हैं उसे संज्ञा कहते हैं. सर्वनाम यानी नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं. जैसे कि यह, वह, हमारा, तुम्हारा, ऐसे शब्द जो हैं वह सर्वनाम के हैं. तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं. जैसे कि चतुर लड़का, कंजूस सेठ, दयालु शिकारी. तो यहाँ पर लड़का जो है सेठ है और शिकारी है, वो संज्ञा शब्द है. और लड़के की विशेषता क्या है? वह चतुर है. सेठ की विशेषता क्या है? तो वह कंजूस है. शिकारी जो है उसकी विशेषता क्या है? कि वह दयालु है. तो जिस शब्द के द्वारा हमें
किसी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ की विशेषता के बारे में पता चलता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ की विशेषता को बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो उस विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। उसका सबसे पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार और स्वाद के बारे में हमें पता चलता हो तो उसको हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि बुद्धिमान, लड़के ने लोगों को बचाया। तो यह लड़का जो है वह कैसा है? तो वह बुद्धिमान है। तो यह जो है उसका गुण हो गया। उसके बाद जो हम किसी व्यक्ति को गुण या दोष जो है, किसी में कुछ गुण होते हैं तो किसी में कुछ अवगुण होते हैं। जैसे नौकर बेईमान निकला। तो यहाँ नौकर जो है वह कैसा है? बेईमान है। तो यहाँ नौकर जो है उसके दोष बन गए। तो गुण, दोष, रंग, रूप के आधार पर जो हमें किसी विशेषता को बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण के 3 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण के 3 भेद हैं, जैसे कि रंगवाचक विशेषण, स्वादवाचक विशेषण और तीसरा है आकार वाचक विशेषण। तो नाम के आधार पर ही हम उसे याद रख सकते हैं। जैसे रंगवाचक विशेषण, यदि आपको कहीं भी वाक्य में रंग दिखाई दे, जैसे कि काला, सफ़ेद, लाल, नीला, हरा आदि शब्द जो रंग के द्वारा किसी की विशेषता बताते हैं उसे रंगवाचक विशेषण कहते हैं। आपको उसके प्रकार को नहीं याद रखना है। वाक्य में यदि कहीं भी आपको रंग दिखाई दे तो रंगवाचक विशेषण बन जाता है। आपको उसके नीचे जो है अंडरलाइन करनी है या अलग से उसको छाटना है। जैसे कि आसमान में काले काले बादल छा गए। आसमान में काले काले बादल छा गए। बादल जो है वह कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो काले काले। तो काले काले जो शब्द है वो रंगवाचक विशेषण का है। यदि वाक्य में हमें कहीं भी रंग दिखाई देता है तो वह रंगवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे कि सफ़ेद बकरी हरी घास खा रही है। सफ़ेद बकरी हरी घास खा रही है। बकरी का रंग कैसा है? वह सफ़ेद है। और घास का रंग कैसा है? तो हरा है। तो यहाँ पर रंग के द्वारा उसकी घास की और बकरी की विशेषता दिखाई जाती है, तो वह रंगवाचक विशेषण बन गया। और स्वादवाचक विशेषण में क्या होता है कि कोई भी स्वाद बताया जाता है। स्वाद यानी हम कई प्रकार के स्वाद
का अनुभव करते हैं, जैसे मीठा स्वाद को आप सभी को पसंद होता है, कड़वा स्वाद तो किसी को पसंद नहीं होता है। तो मीठा स्वाद, कड़वा, खट्टा आदि जो है स्वाद के बारे में हमें वाक्य में कहीं भी बताया गया हो तो वह स्वादवाचक विशेषण बन जाता है। जैसे कि आम का फल मीठा होता है, तो यहाँ आम का फल जो है उसका स्वाद कैसा है, तो मीठा है। तो यहाँ जो है मीठा शब्द जो है वो स्वाद को सूचित करता है। तो स्वाद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती हो उसे स्वादवाचक विशेषण कहते हैं। आकार यानी कई प्रकार के आकार के द्वारा जो विशेषता बताई जाती हो तो उसे आकारवाचक विशेषण कहते हैं। आकार भी हमारे सामने कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि गोल, लंबा, चौड़ा, चौरस, त्रिकोणा आदि जो है वह आकारवाचक है। तो वाक्य में कहीं भी आपको आकार दिखाई दे तो वह आकारवाचक विशेषण होता है। जैसे कि मैंने कहा कि मुगल बादशाह ने अष्टकोण मंदिर बनवाया। मुगल बादशाह ने अष्टकोण मंदिर बनवाया। तो ये मंदिर जो है वह उसके आगे जो अष्टकोण लगा है वो आकार को सूचित करता है। तो आकार के द्वारा जो भी विशेषता को हम बताते हैं उसे आकारवाचक विशेषण कहते हैं। वाक्य में कहीं भी आपको गोल, चौरस, त्रिकोणा, लंबा, चौड़ा आदि कोई भी आकार दिखाई देता हो तो उसे हम आकारवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि किले के चारों ओर लंबी दीवारें थी, तो लंबी जो शब्द है वह क्या है, आकार को सूचित करती है। तो फिर से देख लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण में क्या होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार और प्रकार आदि के बारे में हमें बोध होता हो तो उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और उसके 3 भेद है, रंगवाचक, स्वादवाचक और आकारवाचक। यदि आपको कहीं भी रंग दिखाई दे, व्यक्ति के गुण दोष दिखाई दे या फिर स्वाद या फिर आकार आपको दिखाई दे तो उससे आप गुणवाचक विशेषण में रख सकते हैं। यदि आपको प्रकार के बारे में नहीं लिखना है, सिर्फ वाक्य में से आपको जो विशेषण है उसे ही पहचानना होता है। वाक्य में से आपको कहाँ पर विशेषण है उसके बारे में आपको बताना होता है। इसलिए ऐसा वाक्य दिखाई दे कि आम का फल मीठा होता है तो आप मीठा शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर अलग छाट कर भी उससे लिख सकते हैं। तो फिर उसका दूसरा प्रकार है, दूसरे प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, संख्या यानी 1 से लेकर अनंत संख्या, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 11, 15, 20, 21, 100 को हम शत भी कह सकते हैं, हजार को हम सहस्र कहते हैं, करोड़ यानी कि उसे हम कोटि भी कह सकते हैं। तो वाक्य में आपको कहीं भी संख्या दिखाई दे और संख्या के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ की विशेषता बताई जाती हो तो हम उससे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कक्षा में 50 छात्र बैठे थे, तो यहाँ छात्र जो हैं वो कितने हैं, तो वह 50 हैं। तो छात्र की विशेषता को बताने के लिए संख्या का प्रयोग किया गया है। तो 50 जो है वो छात्रों की संख्या के द्वारा विशेषता बताते हैं।
तो वह क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे कि मैदान में 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो यहाँ पर खिलाड़ी जो हैं उसकी संख्या कितनी है, 11। तो यहाँ पर जो है वह संख्या के द्वारा खिलाड़ी की बात कही गई हो, इसलिए वह क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। और यदि तीसरा उदाहरण देखें तो कुछ छात्र आपस में 2-3 वस्तु ले रहे थे। 2-3 वस्तु ले रहे थे, तो वो कितनी थी, 2 या 3। तो जिसके द्वारा हमें संख्या के द्वारा विशेषता बताई जाती हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण। यदि आपको कहे कि चौथा उदाहरण देखें तो संतों को मेरा शत प्रणाम। यह शत जो शब्द है उसका मतलब होता है 100। तो यहाँ संतों को कितना प्रणाम कहा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 से अधिक प्रणाम कहा गया है। तो यहाँ शत शब्द जो है वो संख्या को बताता है। तो संख्या के द्वारा किसी भी विशेषता को बताया जाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। फिर हमारा अगला विशेषण का प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी क्या होता है, माप। यदि नापने या तोलने की विशेषता हमें बताई जाती हो, किसी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ की विशेषता को बताने के लिए हम नापने या तोलने के द्वारा उसकी विशेषता बताते हो, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण यानी माप। जैसे कि 2 किलो, 5 किलो, 5 लीटर, 10 लीटर आदि तोला शब्द जो हैं वो सब क्या है, नापने या तोलने की वस्तु को बताते हैं। तो जहाँ कहीं भी हमें माप तोल के बारे के में बताया जाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। उसके दो भेद हैं, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाण विशेषण में क्या होता है कि उसके बारे में जो माप जो होता है वह निश्चित होता है, और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जिसका माप निश्चित न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बाजार में से 5 किलो चावल ले आओ। बाजार में से 5 किलो चावल ले आओ। तो यहाँ चावल जो है वह कितने लाने हैं, 5 किलो। यहाँ पर आप गलती कर बैठते हैं कि यहाँ 5 लिखा है तो वह संख्या हो गया, लेकिन वह संख्या नहीं है क्योंकि उसके पीछे किलोग्राम लिखा गया है।
मीटर लिखा गया हो, किलोग्राम, लीटर, मीटर आदि शब्द जो हैं संख्या के पीछे लगाए गए हों तो उससे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। वह संख्या तो है लेकिन उसके पीछे किलोग्राम है तो वह क्या हो गया? परिमाण यानी माप। तो जहाँ पर 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो या फिर हम कहते हैं कि तोला, मण आदि शब्द जो है वो क्या सूचित करता है? माप को सूचित करता है। तो वह क्या हो गया? हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि मैंने 2 लीटर पेट्रोल लिया। तो यहाँ 2 लीटर जो है वह किसी माप को बताता है। लीटर, मीटर, किलोग्राम आदि शब्द जो हैं वो क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के होते हैं। यहाँ मैंने 2 लीटर जो है पेट्रोल लिया तो वह 2 लीटर जो क्या है वह परिमाणवाचक विशेषण बन जाता है। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में 1, 2, 3, 5 आदि किलोग्राम, लीटर या मीटर के बारे में हमें जो सूचित करता हो उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि माप है लेकिन वो निश्चित नहीं होता। जैसे कि बहुत, अधिक, ज़्यादा, कम आदि जो शब्द हैं वो क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के हैं। जैसे कि मैंने कहा कि तालाब में पानी बहुत कम था। तो यहाँ पानी जो है वह कम था यानी कि ज़्यादा नहीं था, तो इसमें माप जो है वह निश्चित नहीं दर्शाया गया। तो जो अनिश्चित वाचक में कम, ज़्यादा, अधिक आदि शब्द जो है वह अनिश्चितता को सूचित करते हैं। जैसे कि नदी में पानी ज़्यादा था। तो यहाँ ज़्यादा शब्द जो है वो क्या है कि अनिश्चितता को सूचित करते हैं। उसको हम माप या तोल नहीं सकते हैं लेकिन उसकी अनिश्चितता क्या है? कम, ज़्यादा, अधिक आदि जो शब्द हैं वो क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बन जाते हैं। तो जहाँ पर हमें निश्चित और अनिश्चित माप मिलता हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके 2 भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, उसमें कोई चौक्कस माप बताया गया हो, और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में कोई माप जो है वह निश्चित नहीं होगा। अगला हमारा जो प्रकार है वह है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? पहले हम सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि रमेश की पुस्तक महेश के पास है। रमेश की पुस्तक महेश के पास है। तो यहाँ रमेश जो शब्द है और महेश शब्द है वो क्या है? संज्ञा है। रमेश और महेश संज्ञा है। यदि इसी वाक्य को मैं कहूं कि मेरी पुस्तक तुम्हारे पास है, मेरी पुस्तक तुम्हारे पास है। तो यहाँ मेरी शब्द है, तुम्हारे पास है, तो यह जो शब्द है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जो संज्ञा या
संज्ञा जो है उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ रमेश शब्द है, वो क्या है, संज्ञा है, लेकिन रमेश की जगह यदि मैं नाम का उपयोग न करूं और उससे कहूं कि यह मेरी पुस्तक तुम्हारे पास है, तो यहाँ मैंने नाम का प्रयोग नहीं किया। नाम की जगह जो प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। और हम सार्वनामिक विशेषण की बात करें, सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो सर्वनाम के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती हूं उससे हम क्या कह सकते हैं, सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम जो है मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, यह, वह आदि सभी सर्वनाम है, लेकिन विशेषता बताने के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उससे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। यहाँ घर जो है वो क्या है, संज्ञा है। और घर की विशेषता को बताने के लिए हमें किसका प्रयोग किया है, सर्वनाम का, वह घर। यहाँ घर जो है उसकी विशेषता क्या है, वह घर के बारे में कह रहे हैं, यानी कि वह जो है वो सार्वनामी विशेषण है, विशेषण है, लेकिन कौन सा है, सार्वनामिक है। सर्वनाम के द्वारा जिसकी विशेषता को हम बताते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो वह घर मेरा है, तो घर की विशेषता क्या है, वह, यानी कि सर्वनाम के द्वारा जिसकी हम विशेषता को बताते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वे लड़के खेल रहे हैं, वे लड़के खेल रहे हैं। यहाँ लड़के जो हैं वह क्या है, संज्ञा है, और वे शब्द जो है वह क्या है, सर्वनाम है। लड़के जो है उसकी विशेषता क्या है, वे लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ वे शब्द के द्वारा हम विशेषता, लड़के की विशेषता बता रहे हैं, तो वह क्या हो गया, हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा विशेषण की पहचान कर लेते हैं। आपको ध्यान से देखना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। जैसे कि राम का सांवला रंग सबको भा गया। तो राम का सांवला रंग, सांवला यानी काला, तो यहाँ सांवला शब्द जो है वह किसकी विशेषता बताते हैं, राम की विशेषता बताते हैं। तो यह हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पेड़ की छांव में चार छात्र बैठे थे। पेड़ की छांव में 4 छात्र बैठे थे। तो यहाँ जो छात्र है उसकी संख्या कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर जो है वह छात्र कितने हो गए, 4, यानी कि वह किसका सूचन करते हैं, संख्या का सूचन करते हैं। तो यह हमारा संख्यावाचक विशेषण बन गया। और उदाहरण देखें तो वह
मेरी पुस्तक है। वह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पुस्तक जो है वह किसकी है? मेरी है। तो यहाँ जो है वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अगला उदाहरण हम देखते हैं कि बाजार में से 2 किलो फल ले आओ। तो 2 किलो जो है वह किसी माप को सूचित करते हैं। फल ले आओ, फल जो है वो हमारी संज्ञा है और 2 किलो जो है वो हमें परिमाण यानी माप को सूचित करती हैं। इस प्रकार जो है वाक्यों में से हमें विशेषण को पहचानना हो तो हमें कैसा शब्द पूछने पर हमें उसका उत्तर मिलता है। जैसे कि राम का जो रंग है वह कैसा है, तो कि सांवला है। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कि जो है विशेषण कौन सा है। कक्षा में कितने छात्र हैं, तो 4 छात्र हैं। तो 4 जो है वह विशेषण को बताता है। इस प्रकार विशेषण जो है फिर से एक बार देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। उसके 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हमें किसी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार और प्रकार के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके 3 भेद हैं: रंग वाचक विशेषण, स्वादवाचक विशेषण और आकारवाचक विशेषण। रंग के द्वारा यदि हमें कोई विशेषता मालूम होती है तो रंगवाचक विशेषण, स्वाद के द्वारा कोई विशेषता हमें मालूम होती है तो वो स्वादवाचक, और उसी प्रकार आकारवाचक विशेषण के द्वारा हमें कोई भी जानकारी मिलती हो, विशेषता बताई देती हो तो वह आकारवाचक। फिर है संख्या। संख्या यानी 1 से लेकर अनंत संख्याओं का प्रयोग उसमें होता है। संख्याओं के द्वारा जो विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। परिमाण यानी माप, नापने या तोलने के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती हूँ वो क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। उसके 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि 2 ऐसे किलोग्राम, लीटर, मीटर के द्वारा विशेषता बताते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि उसमें कम, ज़्यादा, बहुत, अधिक इसके द्वारा विशेषता बताते हैं जो अनिश्चित होती हैं उसे क्या कहते हैं? हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसके 2 भेद हैं। अंत में है सार्वनामिक विशेषण। नाम के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं और जिस संज्ञा और संज्ञा की विशेषता हम सर्वनाम के द्वारा बताते हैं उससे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि यह घर मेरा है, तो यह, वह, इसका, उसका, मेरा, तुम्हारा आदि शब्द जो हैं सर्वनाम के होते हैं। तो सर्वनाम के द्वारा जो विशेषता बताई जाती है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आशा है कि आपको यह विशेषण की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसलिए आप कई और उदाहरण भी घर पर लिख सकते हैं और यदि आपको इस उदाहरण को भी लिखना हो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम नए पॉइंट के साथ आपके सामने उपस्थित में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।